एवरीवन, मैं स्नेहा आज आप सब के लिए वेट लॉस पे वीडियो लेके आई हूँ। और ये वीडियो मनीषा जी के रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। उनका इतना प्यारा कमेंट था, मैम वेट लॉस पे वीडियो बनाइए। और मैंने वीडियो बनाई थी, बस वो वीडियो इतनी डिटेलिंग नहीं थी, छोटी थी। और थैंक यू सो मच मनीषा जी आपका उस प्यारे से कमेंट के लिए कि मुझे आपने एक बार फिर वीडियो में बनाना भूल गई थी, तो आपने मुझे याद कराया कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। और मैं ये वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में समझाऊंगी कि वेट गेन होता क्यों है, और सेकंड पार्ट में सिर्फ हीलिंग होगा। क्योंकि जब हम हीलिंग होता है और उसमें अगर हम समझाने लगते हैं तो हमारा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो हीलिंग के समय सिर्फ हीलिंग का मैं वीडियो बनाऊंगी, और जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी, और गारंटी रिजल्ट मिलेगा। और मैं सबसे पहले ये जानते हैं कि वेट गेन होता क्यों है। देखिए, मेरा वेट कांस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा कंसिस्टेंट रहता है। तो मैंने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरा वेट कंसिस्टेंट रहता है, मैं फिट रहती हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं खाना बहुत आराम से खाती हूँ और चबा के खाती हूँ। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि लोगों के पास टाइम की कमी है, तो बहुत जल्दी खाना खाते हैं। बहुत जल्दी खाना खाने का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी जल्दी जल्दी आप जब पेट में डालते हैं तो उसका डाइजेशन इजली नहीं हो पाता है। वो हमारा सबसे मेन जो वेट गेन का जो रीजन होता है, सबसे मेजर इशू वहीं पे आता है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप सब जब भी आप खाना खाइए पहले तो उसके लिए ग्रैटफुल होना है। धरती माँ के लिए ग्रैटफुल होना, उन किसानों के लिए जिनकी वजह से आपके पास वो फूड आया है। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है, और उसके बाद खाना को बहुत प्यार से खाना खाइए। और जब आप चबा के खाना खाएंगे ना, तो जहाँ पे आप 3 रोटी खा रहे हैं, आप 2 रोटी या 1 रोटी में ही आपका ऐसा लगेगा कि पेट भर गया है। तो पहला काम ये करना है कि चबा के खाना खाना है। दूसरा काम कि जब हम किचन में खाना बनाते रहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमारी खाना में ट्रांसफ़र होता है। यही रीज़न है कि जब आप होटल का खाना जब आप खाते हैं तो वहाँ कंटिन्यू कोई नहीं खा पाता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग, आप किचन में जब जाइएगा तो हमने ऐसा भी सुना है कि सब लोग आपस में गाली देते हैं, सब मतलब माहौल अच्छा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, निगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से खाना तो वो टेस्टी, मतलब सॉरी, उतना सारा चीज़ उसमें डालते हैं तो खाना टेस्टी होता है, लेकिन हमारे शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बाहर का जो खाना होता है हम लोग डेली नहीं खा पाते, लेकिन घर का खाना, क्योंकि माँ बड़ी प्यार से खाना बनाती है, तो आप हर रोज़ उस खाना को खाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। तो पहला काम ये करना है कि किचन में आप कुछ भी बजा दीजिए जो पॉजिटिव हो, जो भी आपको पसंद है, कुछ मंत्रा है या फिर हीलिंग प्रेयर है, कुछ भी किचन में जब आप खाना बना रहे हो वहाँ पे आप किचन में बस चला के छोड़ दीजिए। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तभी हमारा वेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डांसर, शायद सरोज खान या नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और प्राइमरी स्कूल के आप टीचर्स को देखेंगे कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे या फिर वो जो भी डांस सिखाती थी, तो उनको ऐसा लगता है कि एक जो मैं बोलूँ मेरे जैसा ही जो हमारा स्टूडेंट है वो करे, यानी उनको परफेक्शन पसंद है। तो जहाँ पे परफेक्शन, जो माइंडसेट में परफेक्शन होता है,
और वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो अंदर से उनको गुस्सा आता है। तो ये एंगर भी हमारे वेट गेन का कारण बन जाता है। उसी तरह से स्कूल टीचर को बच्चे को इतना संभालना पड़ता है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और इतना मतलब सारे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे तो प्यारे ही होते हैं, लेकिन टीचर को लगता है कि जैसा मैं बोलूं बच्चे वैसे ही करें। और वहाँ पे चैलेंजिंग आती है टीचर को, वहाँ पे बच्चे मतलब बच्चे की जो हरकतें हैं वो टीचर को एक्सेप्ट नहीं होती है, एक्सेप्टेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका भी वेट गेन हो जाता है। आप आप ये नोटिस करिएगा कि जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है। अगर कोई नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सारे टीचर, कुछ टीचर फिट भी होंगे तो वो एडजस्टेबल होंगे कि चलो ठीक है बच्चे जैसे कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं। और ये सारे हमारे हेल्थ ब्रेकडाउन को भी लेके आ जाते हैं। तो पहला चीज कि मान लीजिए जैसे घर में क्या होता है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो खाना बनाते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पहला तो ये भी रीजन होता है कि एक्सेप्ट मतलब खाना अच्छा नहीं लगा तो कमेंट पास कर दिए कि सब्जी अच्छी नहीं है या ये चीज़ अच्छी जो भी है, तो हमें हर्ट हो जाता है। तो हार्ट होता है वो भी हमारा कहीं ना कहीं वेट गेन का कारण बन जाता है। और जनरली आज के डेट में सारे लेडीज लोग को ये लग रहा है कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है और जो हमें मिलना चाहिए था। हम इतना काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें एक मतलब हमें वो प्यार नहीं मिलता है, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सच में होता है। आप अपने घर पे कितना भी टाइम आप दे दीजिए ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है और वो अंदर अंदर जो तकलीफ होती है वो हमारे वेट गेन का कारण बन जाता है। तो अभी आपके साथ जो भी परिस्थिति है जो भी है उसमें खुद को माइंड को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट, खुद को एक्सेप्ट करना है और आगे अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं ये अचीव करना तो उसके लिए हमें काम करना है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कितने लोगों को होता है कि यार मैं मतलब फेस मेरा ऐसा है, मैं सुंदर होती, या किन्हीं को ऐसा लगता है कि मेरा हाइट कम है तो मेरा हाइट अच्छा होता। तो ये सब आप जैसे भी हैं भगवान ने आपको बनाया है, पूरी खूबसूरत है आप, हर चीज़ आपके अंदर है। आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करना है, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं काले हैं गोरे हैं, जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट जब करना शुरू करते हैं तो हमारा वेट गेन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें को इम्प्लीमेंट में लाइए और फिर जब हम इन सब पे भी काम करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम हीलिंग तो करेंगे, हीलिंग का फ़र्क तो पड़ता है और उसके बाद हमें अपने बिहेवियर में वो चीज़ें लानी होगी। हमें खुद को जैसे भी हैं अपने आप से बोलना है आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्नेहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं दिल से प्यार करती हूँ, आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आप जैसे हो जिस रूप में हो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको यूनिवर्स इस ब्रह्मांड में अगर भेजे हैं तो जब आप आए थे तो आप अकेले ही तो आए थे। वहाँ पे क्या ठप्पा लगा था कि हाँ आपको ये रिस्पेक्ट मिलेगा तो आप खुद से प्यार करेंगे, आपको लोग वैल्यू करेंगे, क्या ये तो कुछ भी नहीं था। जस्ट आप एक बच्चे थे। तो वैसे ही बच्चे की तरह खुद से ट्रीट करना है और अपने आप को भी वैसे ही प्यार करना है जैसे जब छोटे बच्चे को सब लोग प्यार करते हैं, एक माँ करती है, जो अनकंडीशनल लव खुद से करना है। मैं ये नहीं कहती कि
गुस्सा आए तो आप गुस्सा नहीं करिए, उस इमोशन को रोकना भी नहीं है। जब गुस्सा आए तो गुस्सा को कर लीजिए, उसके बाद खुद को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब नॉर्मल करके, क्योंकि जब हमें रोना आता है तो रोना चाहिए, जब हमें गुस्सा आ रहा है तो करना चाहिए। जब हम उसको रोकते हैं तो वो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी ज़्यादा क्रिएट करता है। तो जब उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखिए कभी गुस्सा आता है, आप पेड़ पे जाके गुस्सा कर लीजिए, बाथरूम में जाके गुस्सा करिए, लेकिन आ रहा है तो करिए, नहीं तो उसको जब वो दबेगा अंदर, दब जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रोना आ रहा है, रोइए, जितना मन रोना है रोइए, अंदर से वो क्लीन करता है। कोई भी इमोशन को रोकना नहीं है। जैसे होता है कि नहीं, आप जैसे हंसो, सिर्फ हंसो, तो अंदर से रोना आ रहा है, हंसने कोई बोलेगा तो कैसे हंसेंगे? पहले जब अंदर से जब हम रोएंगे, हल्का होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर हंसेंगे। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लाइफ में अप्लाई करिए। और सेकेंड पार्ट में मैं हीलिंग पे वीडियो बना रही हूँ। और थैंक यू सो मच